नमस्कार दोस्तों, टॉन्सिलाइटिस ये हमारे गले का एक संक्रमण है, यानी कि हमारे गले का एक हेल्थ इशू है। तो इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझाने की कोशिश करूँगा और हमारा एग्जाम्पल रहेगा घर। और घर में सभी के घरों में दरवाजे रहते हैं, कि ऐसा कोई है जिसके घर में दरवाजे नहीं है। तो हम अपने घर को और घर में जो दरवाजे रहते हैं इसी का एग्जाम्पल हम लेके चलेंगे और टॉन्सिलाइटिस जो कंडीशन है इसको कंपेयर करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस एग्जाम्पल के ज़रिए आप इस कंडीशन को बहुत आसानी से समझ पाएंगे और आपके दिमाग में बैठ जाएगी। और इसका उपचार किस तरह से करना है 24 घंटे के अंदर आप इसको बिल्कुल सही कर पाएंगे। ये अगर अक्यूट कंडीशन है, अगर क्रोनिक या लंबे समय से चलती आ रही है, तो कुछ हफ्तों के अंदर इन मेडिसिन और इन घरेलू उपायों के ज़रिए आप इसको सही कर पाएंगे। और क्या कारण है, क्या गलतियाँ आप कर रहे हैं जिसके कारण आपको समस्या हो रही है। दोस्तों, टॉन्सिलाइटिस, तो पहले हम इसका बेसिक जान लेते हैं कि टॉन्सिलाइटिस जो समस्या हो रही है हमारे शरीर के अंदर, हमारे गले के अंदर, आखिर ये हो कहाँ रही है। दोस्तों, टॉन्सिल्स जो कि आपने सुना भी होगा नाम इनका, और जो कि हमारे गले के अंदर पाया जाता है। गले के जो लास्ट हिस्सा दिखता है वहाँ पे मैं पिक्चर लगा दूंगा जहाँ से आप देख सकते हैं। दोस्तों, टॉन्सिल ये हमारे इम्यून सिस्टम यानी कि जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम रहता है उसका ये एक पार्ट है। और इसका काम होता है कि जो हमारे शरीर के अंदर इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या जो भी चीज़ें जो कि हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है, उनके अगेंस्ट, उनको ख़त्म करने के लिए, उनको रोकने का काम करता है। जैसे कि हमारी बाउंड्रियों के ऊपर हमारी आर्मी रहते हैं, उसी तरह ये भी हमें बाहर से आने वाले ख़तरों से बचाता है। तो वो रहता है टॉन्सिल। और जब टॉन्सिल इन्फेक्टेड हो जाता है, उसके ऊपर इन्फेक्शन, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन अटैक कर देता है, तो उस सिचुएशन को हम टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। दोस्तों, अब इस जो एग्जाम्पल है उसको हम अब कंपैरिजन करते हैं जिससे कि आप आसानी से समझ सकें। दोस्तों, हमारा घर है, घर में दरवाजे हैं, सभी घरों में दरवाजे रहते हैं। और दरवाजे का काम क्या होता है कि बाहर से कोई चीज़ जो कि हमारे घर के लिए नुकसानदायक, हमारे सामान के लिए, हमारे लिए नुकसानदायक, जैसे कि कोई पशु पक्षी, कोई चोर या कोई ऐसी चीज़, अनवांटेड चीज़, अननोन पर्सन हमारे घर के अंदर इंटर ना कर सके, हम सेफ रह सके। अपनी सेफ्टी के लिए घर के अंदर दरवाज़ा भी लगाते हैं। तो उसी तरह हमारा, मान लीजिए हमारा जो ये बॉडी है ये हमारा घर है, और जो दरवाज़ा है वो हमारा गला है। तो वो हमें वो प्रोटेक्ट कर रहा है बाहर से। अब फर्स्ट स्टेप में, यानी कि फर्स्ट सिचुएशन ऐसी आ गई कि हमारा घर अच्छा है, दरवाजे सुरक्षित हैं, स्ट्रॉन्ग है, तो कोई भी पर्सन यानी कि अनवांटेड, अननोन पर्सन, कोई पशु पक्षी कोई अंदर नहीं आएगा। जो सेफ पर्सन है हमारे लिए, हमारे घर के लिए, वो आएंगे। तो उसी तरह अगर हमारा शरीर, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, हमारा गला स्ट्रॉन्ग है, तो हम जो भी खाएंगे, अगर कुछ चीज़ आ भी जाती है तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको रोक लेगा, जिससे हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी सिचुएशन देखने को मिलती है कि अगर हमारा घर सुरक्षित है, स्ट्रॉन्ग है और दरवाजे भी स्ट्रॉन्ग है, परंतु कोई पर्सन बार बार लात मार रहा है, डंडे मार रहा है, तो क्या होगा, धीरे धीरे हमारा दरवाजा टूटना शुरू हो जाएगा। या फिर कोई ऐसा पर्सन आएगा, जैसे हाथी हो गया, कोई जानवर जैसा, या कोई आदमी जैसे कि या दरवाज़ा तोड़, इतना ताकतवर, एक ही गस्से में तोड़ देगा। यानी कि हमारा दरवाज़ा तो स्ट्रॉन्ग था, परंतु जो बाहर से फोर्स लग रही थी वो बार बार उसको वीक बनाई जा रही थी, या फिर एकदम एक्स्ट्रा पावर पड़ के टूट गया। उसी तरह अगर हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, मैं स्वस्थ हूँ, मेरा गला स्वस्थ है, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, परंतु मैं बाहर जाके जो ठेले लगते हैं वहाँ पे मैं डेली खाना खा रहा हूँ, कुछ ना कुछ खा रहा हूँ, वहाँ पे मक्खियाँ बैठ रही है, कुछ ऐसा इन्फेक्टेड फूड खा रहा हूँ, डेली खा रहा हूँ, जिससे मेरा धीरे धीरे इम्यून सिस्टम वीक पड़ेगा और धीरे धीरे मेरा गला ख़राब होगा, टॉन्सिलाइटिस शिकायत हो जाएगी। या फिर मैं मौसम के अपोजिट, जैसे आजकल बहुत ज़्यादा ठंडी चल रही है और मैं डेली फ्रिज का पानी पी रहा हूँ, ठंडा ठंडा खाना खा रहा हूँ, यानी कि अगेंस्ट चल रहा हूँ, बॉडी के नेचर के अगेंस्ट, तभी दिक्कत हो जाएगी। ऐसी बहुत सी सिचुएशंस रहती हैं। ज़बरदस्ती मैं कोई भी काम कर रहा हूँ, बार बार मैं कुछ खाए जा रहा हूँ, साफ़ सफाई नहीं रख रहा हाथों को, ऐसे खाना खाए जा रहा हूँ, तो धीरे धीरे मेरा इम्यून सिस्टम वीक पड़ेगा, जल्दी ही मेरा बॉडी डाउन होगा, टॉन्सिलाइटिस की शिकायत हो सकती है, सोर थ्रोट की शिकायत हो सकती है। तो ये इसमें आ जाता है। थर्ड सिचुएशन हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है, घर तो हमारा बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, परंतु दरवाज़ा हमारा वीक है। कोई भी पर्सन या कोई भेड़ बकरी भी टक्कर मारे तब भी गिर जाए। यानी इसका अगर कंपैरिजन करते हैं शरीर के साथ, तो यानी कि हमारा इम्यून सिस्टम वीक है। या तो पर्सन जैसे कि बीमार पड़ता है तब इम्यून सिस्टम हमारा वीक रहता है, या पर्सन ठीक हो जाता है परंतु रिकवरी फेस में जब रहता है तब भी हमारा सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है।
जब हम कहते हैं कि हमारे पास कोई मरीज़ आता है तो अभी आप ठीक तो हो चुके हैं या अगर ठीक हो रहे हैं तो आपको इन चीज़ों का परहेज़ रखना है। तो आपको खट्टा नहीं खाना है, ठंडी नहीं चीज़, परंतु पर्सन थोड़ा अपनी जीभ का स्वाद कंट्रोल नहीं कर पाता और खाना शुरू कर देता है खट्टा मीठा, जिसके कारण वो गले टॉन्सिलाइटिस की शिकायत हो सकती है, इन्फेक्शन क्रिएट हो सकता है, या बासी खाना खा रहा है इन्फेक्शन हो सकता है उसको। ये हो गया। फोर्थ कंडीशन देखने को मिल सकती है घर में कि जैसे घर तो हमने बना दिया परंतु घर में दरवाज़ा ही नहीं है या दरवाज़ा हमने अभी साइड में रखा हुआ है, तो कोई भी चोर उचक्का, कोई भी जानवर, पशु पक्षी, कोई भी अंदर आ जाएगा, हमारे सामान को तोड़ेगा, नुकसान करेगा हमारे घर के लिए। उसी तरह अगर हमारे टॉन्सिल्स ही नहीं है, काफ़ी केसेस में होता है कि किसी को टॉन्सिल की शिकायत है तो वो ऑपरेशन के ज़रिए टॉन्सिल को ही निकाल देते हैं। इन्फेक्शन डायरेक्टली आपके गले में आपको जल्दी समस्या क्रिएट होगी, टॉन्सिलाइटिस, सोर थ्रोट, या आपको फूड पाइप में इन्फेक्शन, आपके पेट तक इन्फेक्शन जाने के चांसेस हो सकते हैं। तो मेरा एग्जाम्पल के ज़रिए आपको यही समझाने का था कि हमारा जो ये शरीर, हमारा घर है, ये दरवाज़ा है, अगर हम इसके अगेंस्ट कुछ ज़्यादा खाते हैं, इन्वायरमेंट के अगेंस्ट ठंडी चीज़ खा रहे हैं या बाहर का खाना खा रहे हैं, तो हमें ये समस्या क्रिएट हो सकती है। और इसका कारण एक ही है जो कि आपने हर जगह पे देखा होगा, अगर हमारा इम्यून सिस्टम अगर कमज़ोर है तब हो रहा है ये, या हम इन्फेक्टेड चीज़ खा रहे हैं बार बार, जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन चीज़ों इनके कारण हो सकता है, या फिर जो टेम्परेचर है उसके अगेंस्ट ठंडी में हम और ठंडा खा रहे हैं, बासी खाना खा रहे हैं, तो इनके ये सबसे ज़्यादा कारण देखने को मिलते हैं हमें टॉन्सिलाइटिस की शिकायत में। कारण तो आपको मालूम पता चल गया। अब सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम भी जैसे आप जान चुके हैं। अगर टॉन्सिल की शिकायत होगी हमें, हमारे गले में दर्द होगी, टॉन्सिल धीरे धीरे उनकी स्वेलिंग होगी यानी फूलना शुरू होंगे, दर्द होगी, खाने पीने में दिक्कत आएगी, कांटे चुभेंगे, बुखार आना शुरू हो जाएगा, ऐसी में से धीरे धीरे इरिटेशन से होना, लाली छाना, सोर थ्रोट की शिकायत हो जाएगी। और काफ़ी केसेस में देखा गया है कि जब ये केसेस आते हैं तो पर्सन ऑपरेशन करवा लेते हैं अगर ठीक ना हो, या फिर किसी केसेस में देखा होगा कि लंबे समय तक चलता रहता है और पर्सन ध्यान नहीं देता, तो वहाँ पे टॉन्सिल्स फूल जाते हैं, उसके ऊपर स्पेस फेद दाना यानी कि पस फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है। तो यही इसका कारण है। अगर हम टाइम से अपने खाने पीने को कंट्रोल नहीं करते हैं तो इस समस्या आगे भी बढ़ सकती है और ऑपरेशन की नौबत भी आ सकती है। तो ये इसके अंदर कुछ कॉमन से कारण लक्षण देखने को मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं मेडिसिन के बारे में, और उसके बाद करेंगे हमारी रसोई घर में ऐसी कौन सी मेडिसिन जो 24 घंटे के अंदर अगर स्टार्टिंग फेज पे अगर उसको यूज़ कर ले तो 24 घंटे के अंदर उस इन्फेक्शन को ख़त्म कर देती है। तो दोस्तों पहले मैं आपको एक बात बता दूं, मैं एग्जांपल ले रहा था दरवाजे का कि स्ट्रॉन्ग घर है, दरवाजा भी स्ट्रॉन्ग है, तो आप ये मत कहना कि दीवार फाड़ के आ जाएंगे। जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ समझाने के लिए आपको, और आई होप आप अच्छे से समझ चुके होंगे। तो अब मेडिसिन की बात करते हैं, कारण लक्षण तो आपको मालूम पता चल चुके होंगे। दोस्तों पहले बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, जो कि मैं सबसे ज़्यादा 2 मेडिसिन का इस्तेमाल करता हूँ, जिनमें सबसे पहली मेडिसिन रहती है मर्क आयोड। दोस्तों बहुत इफेक्टिव मेडिसिन टॉन्सिलाइटिस केसेस में 30% में इन केसेस में मैं यूज़ करता हूँ। अगर जितने भी सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं टॉन्सिलाइटिस में, कांटा चुभना, दर्द होना, खाने पीने में निगलने में दिक्कत, लाली, दर्द, बुखार आना, तो वो बहुत अच्छे से कवर करती है। 30% में 3-4 बूंदे अपने दिन में 3 बार इसका इस्तेमाल करना है। दोस्तों दूसरी होम्योपैथिक मेडिसिन है फाइटोलक्का डिकैंड्रा। ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है जब भी किसी को टॉन्सिलाइटिस की शिकायत होती है, और जो मैक्सिमम कॉमन लक्षण देखने को मिलते हैं इस मेडिसिन से मैच करते हैं। 200 पोटेंसी में 3-4 बूंदे आप सुबह शाम लेंगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। मैं अपने क्लिनिक में सबसे ज़्यादा इन 2 मेडिसिन का यूज़ करता हूँ, बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं घरेलू उपचार के बारे में, जो कि हर घर में बहुत ही ईजिली देखने को मिल जाता है। तो वो है, उस दवाई का नाम है घरेलू, वो है हल्दी। दोस्तों आपको 1 गिलास पानी लेना है और उसके अंदर 1 से 2 चम्मच हल्दी के डालने, और उस पानी को अच्छे से बॉयल करना है। अच्छे से बॉयल करने के बाद फिर उसको थोड़ा गुनगुनाने के, थोड़ा ठंडा होने दें। फिर उस पानी से आपको गरहारे करने दिन में हर 2-3 घंटे के बाद अगर आप रिपीट करते रहेंगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। और एक ऐसी दवाई है कि किसी भी तरह का अगर इन्फेक्शन होता है, टॉन्सिलाइटिस या गले में दर्द, दाने, कुछ भी हो रहा है, 24 घंटे के अंदर रिकवरी देखने को मिल जाती है अगर स्टार्टिंग फेज़ है। अगर लंबा समय हो चुका है तो कुछ हफ्ते अगर कंटिन्यू करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रिकॉशन के बारे में कि हमें क्या सावधानी बरतनी होगी। दोस्तों जैसे कि आपको बताया गया, जिसके जो कारण है, जितने भी इसके कारण है, ठंडा मौसम के अगेंस्ट खाना, साफ सफाई का ध्यान ना रखना, ऐसे करना, उन चीज़ों को अवॉइड करिए। और चावल
खट्टा, मीठा, ये 3 चीज़ें अगर आप अवॉइड करते हैं और इन मेडिसिन का, घरेलू नुस्खे का उपचार करते हैं तो बहुत ही फास्ट रिकवरी देखने को मिलती है। तो ये इसका टॉन्सिलाइटिस का बहुत इफेक्टिव रिजल्ट है। और गले में अगर टॉन्सिलाइटिस के अलावा अगर आपको गले में दर्द, लाली, दाने छा रहे हैं, दाने से आ रहे हैं, किसी भी तरह की अगर समस्या तो ये मेडिसिन, ये नुस्खा हर दिन जो थ्रोट की इन्फेक्शन रहते हैं उन सभी को कवर करने में बहुत ही हेल्पफुल, यानी कि हेल्पफुल रहता है। सो आशा करता हूँ कि आप इस कंडीशन को अच्छे से जान चुके होंगे और जो मैंने आपको एग्जांपल दिया आप उसको कोरिलेट कर पा रहे होंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन रहता है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, साथ में आपको दिखाई देगी बेल की आइकन, तो उसको भी कर दें प्रेस, जिससे कि आप हमारी इस यूट्यूब फैमिली के साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं जल्द न्यू वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।